जय हिंद दोस्तों। राजीव जीके के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार में GI टैग प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए सिंगापुर, बी जर्मनी, सी रूस, डी यूनाइटेड किंगडम। तो आपका सही आंसर है डी यूनाइटेड किंगडम। चलते हैं आगे। यहां एक आपको इमेज दिख रहा होगा, इसमें लिखा है फर्स्ट कंसिग्नमेंट ऑफ GI सर्टिफाइड शाही लीची फ्रॉम बिहार एक्सपोर्टेड टू UK कॉमर्स मिनिस्ट्री। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का दूसरा प्रश्न है, चर्चा में चल रही सच कहूं तो किस अभिनेत्री की ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन आपके सामने है। ए प्रियंका चोपड़ा, बी नीना गुप्ता, सी किरण खेर, डी नन। तो आपका सही आंसर है बी नीना गुप्ता। चलते हैं आगे। ये है नीना गुप्ता जी, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है सच कहूं तो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का तीसरा प्रश्न है और यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। हाल ही में किसने टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए जैन गुडॉल, बी डगलस स्टुवर्ट, सी मारिया रेसा, डी नन। तो आपका सही आंसर है ए जैन गुडॉल। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये एक प्रकृतिवादी हैं। ये प्रकृति और जानवरों के लिए काम करती है। जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन की काम की मान्यता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये है जैन गुडॉल जी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है। ए 20 मई, बी 21 मई, सी 23 मई, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी 23 मई। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। दुनिया भर में कछुओं और लुप्त हो रहे उनके आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। यहां आपको एक इमेज दिख रहा होगा। वर्ष 2021 के लिए इसका थीम है टर्टल्स रॉक और कछुआ का वैज्ञानिक नाम होता है टेस्टुडाइन्स, जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का पांचवा प्रश्न है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने है। ए शिवशंकर मेनन, बी अवतार सिंह भासीन, सी देव सिंह, डी नन। तो आपका सही आंसर है बी अवतार सिंह भासीन। चलते हैं आगे। यहां आपको पुस्तक की एक इमेज दिख रही होगी, नेहरू तिब्बत चाइना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का छठा प्रश्न है, मई 2021 में अरब सागर में उठे तूफान का नाम ताउते किस देश ने रखा है? ऑप्शन आपके सामने है। ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी नन। तो आपका सही आंसर है बी म्यांमार। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ताउते एक बर्मी शब्द है जिसका मतलब है अधिक शोर करने वाली छिपकली। 2021 में आने वाला यह पहला तूफान है। साइक्लोन का नाम रखने वाले सूची में कुल 13 देश शामिल हैं। मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, UAE, ईरान, सऊदी अरब, यमन। यहां आपको ताउते की तबाही की एक इमेज दिख रही होगी। हाल ही में एक और तूफान यास आया था
जिसका नाम ओमान ने रखा है। यास का अर्थ है निराशा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में बेलारूस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए आलोक रंजन झा, बी अर्जुन भुल्लर, सी सुरेश मुकुंद, डी नन। तो आपका सही आंसर है ए आलोक रंजन झा। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये हैं आलोक रंजन झा जी। बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है, यहाँ के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है और यहाँ की मुद्रा बेलरूसियन रूबल है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए सामिया सुलू हसन, बी कॉलिनेट मकासो, सी कजाकलास, डी नन। तो आपका सही आंसर है बी कॉलिनेट मकासो। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कांगो गणराज्य जिसकी राजधानी ब्राज़ाविले है और यहाँ के राष्ट्रपति डेनिस सेससू नगासो हैं और यहाँ के पीएम बन गए हैं कॉलिनेट मकासो। आज का 9वां प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे शॉर्ट में सीबीआई कहते हैं के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए राहुल सचदेवा, बी सुबोध जायसवाल, सी मोहन अग्रवाल, डी नन। तो आपका सही आंसर है बी सुबोध जायसवाल। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये हैं सुबोध जायसवाल जी। सीबीआई में डायरेक्टर बनने से पहले ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे शॉर्ट में सीआईएसएफ कहते हैं के महानिदेशक थे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। सुबोध जायसवाल जी ऋषि कुमार शुक्ला का स्थान लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 10वां प्रश्न है और यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, बी मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, सी ग्रीन पार्क स्टेडियम, डी नन। तो आपका सही आंसर है बी मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अब मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बलवीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने हॉकी खिलाड़ियों को बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर छात्रवृत्ति योजना देने की घोषणा की है। चलते हैं आगे। और ये हैं बलवीर सिंह सीनियर जी जिन्होंने भारत को ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल दिलाए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 11वां प्रश्न है और ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए डेविड बर्निया, बी नील आर्म, सी डेविड एटनबरो, डी नन। तो आपका सही आंसर है ए डेविड बर्निया। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और ये हैं डेविड बर्निया। डेविड बर्निया 1 जून को इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख बनेंगे जो योसी कोहेन का स्थान लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 12वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, किस तिथि को बैसाख दिवस 2021 मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए 24 मई, बी 25 मई, सी 26 मई, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी 26 मई। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। बैसाख पूर्णिमा दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 ईस्वी से यह दिवस मनाया जा रहा है। 2004 से बैसाख शिखर सम्मेलन का
आयोजन किया जा रहा है। अब तक यह सम्मेलन थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका में किया जा चुका है। ये हैं भगवान बुद्ध। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।